इस बार उनको पहचान लिया है कि ये नमरी 420 लमड़ी 420 नमरी 420। अच्छा, सरकार से जो हमारी मांगे वो मांगे सभी के हित में है, वो किसी की निजी मांग तो है नहीं, इसलिए सभी चाहते हैं ये बंद पूरे रूप से राष्ट्रव्यापी। एक सरकार और एक न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, ये तीन मिलकर चुनते थे चुनाव आयोग को। अब इन्होंने उसको पलट दिया। एक सरकार का नामित व्यक्ति और एक विपक्ष, तो दो वो मिलकर जो करेगा, तीन में दो जो कहेगा वही होगा। तो सरकार से जो हमारी मांगे वो मांगे सभी के हित में है, वो किसी की निजी मांग तो है नहीं, इसलिए सभी चाहते हैं ये बंद पूरे रूप से राष्ट्रव्यापी। दोस्तों, आप जान रहे हैं गठबंधन यानी घटक दल के द्वारा पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया। जिसमें आप देख सकते हैं इस वक्त हम बेगूसराय के पावर हाउस में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये सब जितने गठबंधन दल यानी घटक दल के नेतागण, कार्यकर्ता, सब लोग यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सरकार की जो नई फरमान, जो नई नीति वोटर लिस्ट मतदाताओं के लेकर जो है, जिसको लेकर गठबंधन दल के नेतागण यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले जाने से क्या नाम है आपका? डॉक्टर शगुफ्ता ताजिया। किस रूप से देख रहे हैं इस आह्वान को भारत बंद? देखिए, राष्ट्रव्यापी भारत बंद है और उनका सफल बंद, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम ट्रेड यूनियन के लीडर्स, महागठबंधन के लीडर, कार्यकर्ता, दुकानदार भाई, मजदूर, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, निजी कर्मचारी हैं, सभी लोग इस बंद में हमारे साथ हैं। तो हमारा बंद सफल है और सरकार से जो हमारी मांगे वो मांगे सभी के हित में है, वो किसी की निजी मांग तो है नहीं, इसलिए सभी चाहते हैं ये बंद पूरे रूप से राष्ट्रव्यापी। धरना प्रदर्शन बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है। अगर सरकार इसी तरह अपनी मनमानी पड़ी रही, सरकार नहीं पीछे हटी, तो आज का ये जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन होगा और हम लोग बिहार में पूर्णतः बाजार बंद और चक्का जाम करेंगे। चलिए, सरकार अगर इन सभी की बात को नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन धरना भी होगा। और हमारे साथ पूर्व सांसद प्रत्याशी अवधेश राय जी हैं, इनसे जानने प्रयास करेंगे। सर, इस तरह सरकार विधानसभा चुनाव आने से पहले कोई न कोई मुद्दा को बिल्कुल छीन देती है, जिसको लेके विपक्ष के लोग हमेशा रोडों पे उतर जाते हैं, सड़कों पे आंदोलन करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सरकार को, क्या अच्छा खट्टा मीठा सुनाना चाहेंगे? देखिए, इस बार उनको बड़ा ही महंगा पड़ गया जो उन्होंने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया और हम लोगों ने बंदी का नारा दिया। तो चुनाव आयोग के जो सबसे प्रधान होते हैं आयुक्त महोदय, वो चितपट हो रहे हैं। कभी कहते हैं कुछ नहीं कागज मांगे हैं, कभी कहते हैं ये कागज दे दीजिए, कभी कहते हैं वो कागज दे दीजिए, अल्टी पल्टी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का खुद का संविधान का पावर, फिर वो सत्ता दल के क्यों इतना सुनती है? सत्ता दल की दलाली करती है, उससे माल लेती है, उसके बाद उससे तरह तरह की सुविधा हासिल करती है और इसीलिए सत्ता दल के पक्ष में जाती है। और भाजपा ने पूरे जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शीर्ष के नेताओं को अपनी मुट्ठी में कब्जा कर लिया है। अच्छा, क्योंकि गांव की जनता रोटी मांगती है, रोजी मांगती है, रोजगार मांगती है, जो वो नहीं दे सकता, इसलिए नोटबंदी किया, करोड़ों गरीबों को सड़कों पर ला दिया। अच्छा, सरकार जो इतना डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, पूर्वज के लोग जो अंगूठा छाप हुआ करते थे, वो डॉक्यूमेंट्स इतना कहाँ से जुड़ा पाएंगे? और एक डॉक्यूमेंट जुड़ाने में 200 रुपया तकरीबन ऑनलाइन में भी लगता है। तो किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स लोग तक पहुँचा पाएंगे लोग, गरीब मजदूर? इस बार गरीब लोग सब कुछ झेलते अब इस बार उनको पहचान लिया है कि ये नमरी 420 लमड़ी 420 नमरी 420। अच्छा, अब इस बार कोई चक्कर नहीं चलने वाला उनका। अच्छा, जो आधार कार्ड हर चीज से जुड़वाते थे, चुनाव आयोग ने कह दिया ये आधार कार्ड भी नहीं लगे। इससे ज्यादा चोरी कोई पकड़ेगा? अब तो चोर पकड़ रहा है एक मूर्ख आदमी। इसलिए मूर्ख से मूर्ख जनता भी जो उसको मत देने का अधिकार मिला है, उनकी बेईमानी को पहचान चुकी है और इस बार के 2025 के अंदर बिहार में उनको नेस्त नाबूद करके
पूरे देश की राजनीति को बदलेगा, ये गारंटी है। और इसलिए हम लोग जनता के पीछे खड़े हैं, जनता के मनोबल को कभी गिरने नहीं देंगे। जहां तक वो लड़ेगा हमारा महागठबंधन उनके साथ चलेगा। आज की लड़ाई में सिर्फ महागठबंधन नहीं है, गांव की झोपड़ी का वह लाल बैठा हुआ है, लड़ाई के मैदान में है, जो दलित है, जिसको खाना नहीं मिलता, जो अल्पसंख्यक है, जिनको कोई रोजगार नहीं मिलता, सबके सब आज सड़क पर हैं। और इसलिए आप देखिएगा, हम लोग तो नेताजी आए हैं 9 बजे खाते थे, आज 9 बजे से रोड बंद कर दो, 6 बजे से उतरे, जनता ने बंद कर दिया। हम लोग तो आए पीछे तैयार होकर। अच्छा, इसलिए इस बार जनता बनाम मोदी सरकार और चुनाव आयोग लड़ाई। चलिए, इस वक्त जनता बनाम मोदी सरकार चुनाव आयोग, तो देखते हैं क्या होता है। बात की जाए, पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें मोदी जी खुद इसी जनता के मतदान से उस सीट पर बैठे, तो आज उसी जनता से मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, 2024 के मतदाता सूची से जी मोदी सरकार चुना गया, मोदी प्रधानमंत्री है। जब 2024 के मतदाता जब अवैध हैं तो सरकार अवैध है, इस लेकर के हम प्रधानमंत्री से इस्तीफे मांगते, आप सरकार से इस्तीफे दीजिए और चुनाव मांगे। एक तो ये है, दूसरा है जब मोदी सरकार देश में नागरिक पसंद नहीं करते, अच्छा, तो गुलाम पसंद करते हैं। अच्छा, इस लेकर के बिहार का विधानसभा चुनाव का मात्र 2 महीना बचा है। इसमें आज जो है मतदाता विशेष सघन पुनः निरीक्षण जो कार्य करने का निर्णय लिया गया है, ये घोर निंदनीय है। इसको हम वापस लेने की मांग करते हैं। और खास करके इंडिया गठबंधन के नेता जब चुनाव आयोग से मिलने गए, अपनी बात रखने गए, कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, वे कहे जो 20% बिहार के मतदाता को हम सूची से बाहर करें। तो 20% कौन है? ये 20% दलित है, मजदूर है, जो बाहर में काम करने वाले, जीविका उपार्जन करने वाले प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर में पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। उस मतदाता को ये चिन्हित करके वोट काटने का ये तुगलकी फरमान जारी किया, ये कतई संभव नहीं है। इसी तुगलकी फरमान के खिलाफ आज बिहार का चक्का महागठबंधन जाम किया है। और पूरे देश में 4 श्रमिक कोड बिल जो है, मोदी सरकार की नई श्रमिक नीति, जो मजदूर का गुलाम बनाने वाला कानून है, उसको हम रद्द करने की मांग करते हैं। आज पूरा देश का मजदूर राष्ट्रीय आम पर लागू किया। और दूसरी बात, आज जो आप देख रहे हैं BLO जो है, BLO काम के दबाव में उसका मृत्यु हो गया और कह रहा है ये 25 जुलाई तक काम नहीं पूरा होगा। इसलिए BLO भी परेशान है, सरकार परेशान है। BLO खुद कह रहा है जब मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। पत्नी बीमार पड़ गई। अच्छा, चिरंजीपुर में पत्नी बीमार पड़ गई, BLO उसके पति को जबरदस्ती पकड़ के खींच के ले गए। अच्छा, चिरंजीपुर गठवाड़ा, मतलब जान चली जाए लेकिन सरकार की जो फरमान उसको करना। और वहीं भुतरी में जब BLO का हम नहीं कर पाएंगे तो भाजपा का एजेंट उसी फंड को लेके घूम रहा, भाजपा एजेंट। अच्छा, ये सब धंधा हो रहा, जिस तरह से मिशन सिंदूर को लेके घूम रहा है उसी तरह। अच्छा, अब सिंदूर बात के ठग नहीं सका। अच्छा, अब इस जरिए ठगना चाहता। अच्छा, नहीं ठगने देंगे, सब पकड़ रहा है सब जगह। अच्छा, क्या कहिएगा इस आह्वान को लेकर? देखिए, अभी तुरंत बातचीत हुई है हम लोगों की। अभी जो ये सरकार जो मोदी जी बिहार में इनकी मिट्टी पलित होने वाली है। अच्छा, और इसीलिए इन्होंने एक साजिश के तहत ये अधिकार चुनाव आयोग को है ही नहीं कि कौन हमारा मतदाता और नागरिक है कौन नहीं है। ये सरकार का काम है, ये दूसरे अंग का काम।
326 जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं, अच्छा 326 की जो चर्चा कर रहे हैं संविधान की, उसमें है संक्षिप्त पुनरीक्षण। अच्छा ये गहन पुनरीक्षण नहीं है, संक्षिप्त। और ये काम सरकार का है, चुनाव आयोग के द्वारा ये करवा रहे हैं। आप अभी पूछ रहे थे तो चुनाव आयोग क्यों कर रहा है जब स्वायत्त संस्था है? चुनाव आयोग इसलिए कर रहा है कि मोदी जी ने पिछली बार संविधान में संशोधन हम लोगों के विरोध के बावजूद, पहले रहता था एक विपक्ष, एक सरकार और एक न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, ये तीन मिलकर चुनते थे चुनाव आयोग को। अब इन्होंने उसको पलट दिया। एक सरकार का नामित व्यक्ति और एक विपक्ष, तो दो वो मिलकर जो करेगा, तीन में दो जो कहेगा वही होगा। तो सरकार ही चुनाव आयोग को चुन रही है, इसलिए सरकार का एजेंट बनके ये चुनाव आयोग काम कर रहा है। और ये काम बिहार में नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि बिहार ही, अब जेपी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? जेपी मूवमेंट ने पकड़ाधार कहाँ? बिहार में। उसी तरह इस बार उनको भी नानी याद हो जाएगी, नानी याद हो जाएगा, नानी याद हो जाएगी। अच्छा। चुनाव आयोग को भी, अच्छा, और मोदी जी को भी। अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं बांट देते हैं और दूसरे की पत्नी को सिंदूर देने चले। आप देना दीजिएगा अपनी पत्नी को? कभी ना ऐसा होगा, नहीं होगा। उसमें जब वो फेल किए थे चुनाव आयोग के द्वारा, हमारे वोटर को काट के नाम हटा के वोटर लिस्ट से, वो जिसको ये आधार बना रहे हैं 2003 में उन्होंने कहा कि 4,89,000 मतलब 5 लाख के लगभग, उसमें 1,08,000 लोग मर चुके हैं। आज जब हमारे सामने वो वोटर लिस्ट आ रहा है तो मरण का नहीं छटा हुआ है, नहीं छटा हुआ है। जब एड है उसको छाट के तुम पहले लाता ना, वो तुम छाटा नहीं। दूसरा कि इस 2003 से अभी तक में आपको 81,000 लोग, 81 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। तो जब 2 लाख घोटले में है यहाँ, तो तुम कैसे दे रहे हो? इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई आम जनता लड़ रही है। हम लोग उनका नेतृत्व कर रहे हैं, सिर्फ इनको दिशा दे रहे हैं। आम जनता नहीं चलने देगी। आम जनता जो चाहती है वही होता है। और भारत का इतिहास रहा है कि भारत में फिरका परस्ती नहीं लागू होगी। अच्छा, चलिए, साफ तौर से इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा 2025 में जो चुनाव है उसमें सरकार को घुटना टेकना होगा और चुनाव आयोग को और सरकार को पता चल जाएगा कि इस वक्त हम गठबंधन दल कितने मजबूत है। भाजपा के लोगों ने अपनी बातें रखी, आपने सुना, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मैं बेगूसराय से मिलते हैं।